नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जैसे कि 9 इंची दीवार जब लगाते हैं तो उसमें 2 तरीके का चाल बनाया जाता है। एक तो डेली वाला चाल बनाया जाता है, एक पौने वाला चाल बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 9 इंची दीवार में पौने का चाल किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जैसे कि नीचे जैसे कि ये डीपीसी है, तो डीपीसी के ऊपर हम पहले नीचे ये शेरू का राधा लगाए हुए हैं, तो इस बीच में गैप नहीं है। यहाँ पे 2 ईंट ही इस तरीके से रखे हुए हैं, तो इसका जोड़ काटने के लिए एक पौन ईंट यहाँ पर रखे हुए हैं और बाकी ये बाई का राधा इस तरीके से लगा हुआ है। और फिर ये पौने ईंट जो लगाए हैं तो फिर इसके ऊपर 2 ईंट इस तरीके से रखे हुए हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये जो पौन ईंट लगाए हुए हैं बिल्कुल बराबर लगा हुआ है। तो आगे मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीका से इसका जोड़ ये सब ईंटों का कटा हुआ है। कोई जोड़ पे जोड़ नहीं है, बहुत बढ़िया तरीका से जोड़ कटा हुआ है। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम पौने का चाल बनाए हैं, तो जब यहाँ से हम ठेहा बांध के आगे हम लगाते जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पिलर जो ये पिलर है यहाँ पे भी पौने का ही चाल आए, कोई ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर डेली का भी चाल आ सकता है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि ये डेली वाला चाल है, तो यहाँ पे नीचे मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि ये डेली वाला चाल है, तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि वहाँ हम दिखाया कि ये जो 2 ईंट लगा हुआ था बिल्कुल सटा हुआ था। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 2 से 2.5 इंची का ये जो गैप है यहाँ पे दो ईंटों के बीच में, तो ये डेली वाला चाल हो गया। इसका जोड़ काटने के लिए यहाँ पे जब साबुत ईंट लगाइएगा तब इसका जोड़ कटेगा। तो यहाँ पे ये जो पौन ईंट लगा हुआ है इसका हम जोड़ किस तरीके से काटेंगे, साहुल किस तरीके से करेंगे और 9 इंची दीवार में मसाला हम किस तरीके से बिछा रहे हैं और तेज़ी में चुनाई किस तरीके से लगाएंगे, वो पूरे वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे क्या करना है कि मतलब दीवार के ऊपर पहले हम मसाला रख लिए हैं और जब जब भी ठेहा बांधे तो ज़्यादा दूरी तक मसाला कभी भी ना बिछाएं। जब मान लीजिए कि ठेहा हम बांध लेते हैं उसके बाद जितना मर्जी 5 फुट 6 फुट तक मसाला बिछा के और चुनाई आप लगा सकते हैं। तो ठेहा हम किस तरीके से बांध रहे हैं वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीक़ा से बता रहा हूँ। तो मसाला जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से बिछ चुका है। अब यहाँ पे मतलब मसाला जो है बिल्कुल बराबर बिछाना है और उसके बाद में ठेहे के ऊपर हम एक ईंट यहाँ रखेंगे पहले, सबसे पहले। और ये ईंट बिल्कुल बराबर होना चाहिए ना दोस्तों, जो कभी मुंह इसका नीचे हो जाए और ये ऊंचा हो जाए तो भी यहाँ कटने लगता है। तो ऐसे भी गलती नहीं करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको बराबर बिछाना है। और यहाँ पे जैसे मैं दिखाना चाहूँगा ये कॉलम है, तो कॉलम के पास में यहाँ पे 9 इंची का ये कॉलम है, मतलब 9 इंची का इसको भराई करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से नाप के और ये बिल्कुल सीधा साहुल में ही कर रहे हैं और एक ईंट यहाँ पे हम रख देंगे। तो नीचे में जैसे कि देख सकते हैं पौन ईंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका जोड़ कितना बढ़िया तरीका से कट गया। जैसे कि नीचे में 2 ईंट ये लगा हुआ है, तो ऊपर में यहाँ हम पौन ईंट लगाए, तो फिर ऊपर में हम 2 ईंट यहाँ लगाए, तो कितना बढ़िया तरीका से जोड़ इसका कट गया है। और दोनों जो ईंट रखना है बिल्कुल बराबर रखना है। और ऊपर में जैसे नीचे में दिखाना चाहूँगा ये बिल्कुल नापी का ईंट है, तो इसी ईंट से हम पूरा ऊपर तक ये साहुल करते ऊपर तक गए हुए हैं। तो एक ही ईंट से साहुल कर लेना है, मतलब इस नुकर से और यहाँ पे जैसे कि दिखाना चाहूँगा, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए यहाँ पे कि कितना हम गैप रखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हर एक ईंट में इतना ही गैप रखना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि साहुल हो गया और यहाँ भी हम साहुल कर लेंगे, जितना गैप वहाँ रखे हुए इतना ही गैप यहाँ भी रख लेंगे। और ये जो दर्ज है इसको अच्छी तरीके से भर लेना है। और उसके बाद जहाँ से हम साहुल किए हैं वहीं से सूत को मिला लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। और दिखाना चाहूँगा जैसे यहाँ सूत जो है वो बिल्कुल दीवार में सटा ईंट में सटा हुआ है, और आगे वाला जो ईंट है इसको भी बिल्कुल सूत में ही सटा लेंगे पहले। और उसके बाद में जब भी यहाँ इसके खींच के बांधेंगे तो हल्का सा यहाँ पर हम गैप दे दिए हैं, जैसे कि देख सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से खींच के और बांध देना है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दीवार के ऊपर मसाला आ चुका है। और इसको किस तरीके से फैला रहे हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से हाथ में यहाँ हाथ लगा लेना है यहाँ पे, और इसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर इस तरीके से कांडी को ऊपर नीचे हल्का हल्का करना है। और यहाँ पे
फिर सूत के नीचे से जो सूता लगा है उसके नीचे से इस तरीके से मसाले को फैला लेना है। और ये जो फालतू मसाला निकला हुआ है इसको करने से एक बार इसको इस तरीके से कर देंगे और फिर दूसरा पीछे वाला जो है फिर उसी तरीके से करनी को कर देंगे। और उसके बाद में किस तरीके से लगा रहे हैं वो भी मैं देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आगे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा सा ही गैप रखें, जितना ये सूत है उतना ही गैप रखे हुए हैं। तो ये जो आगे हम ईंट लगा रहे हैं उतना ही गैप इसमें भी रख रहे हैं, मतलब जो भी आगे ईंट हम लगाते जाएंगे उतना उतना गैप रखते जाएंगे। और ये आगे दर्ज की बात करें तो दर्ज भी जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल ये बराबर हम दर्ज रख रहे हैं। जैसे यहाँ दर्ज है उतना ही यहाँ मतलब हर एक ईंट में उतना ही दर्ज रखेंगे। कभी जाके ये जैसे कि देख सकते हैं नीचे का ये जो कितना बढ़िया तरीका से ये इसका जोड़ कटी जा रहा है। और उसके बाद में एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम ईंट कोई भी ये रख रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर भी ये सूत लगा है और नीचे में जैसे कि ये नीचे जब हम लगाए हैं ये तो बिल्कुल सूत में ही लगा हुआ है। तो ये जो ये नुकर है और ये ईंट का जो नुकर है और इसका नुकर है यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। ये ना दोस्तों कि इस तरीके से करने के बाद इसमें पकड़ने लगे, तो ऐसे गलती नहीं करना है। और जब मान लीजिए कि चुनाई लग जाए उसके बाद में यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम पीछे वाला भर रहे हैं तो ये उंगल है इस तरीके से यहाँ लगा के और इस तरीके से खाँच के मसाले को भरना है इस तरीके से। और मान लीजिए कि अब आगे भरना है तो यहाँ पे इस तरीके से हाथ कर देना है यहाँ पे और बिल्कुल अच्छी तरीके से खाँच के भरेंगे तो ये जो दर्ज होगा इसको आर पार उधर दिखेगा नहीं और मजबूती काफ़ी हमारा बढ़ेगा। और ये जो दर्ज है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से मसाला मार के और अच्छी तरीके से दर्ज को साथ साथ ही टिपते जाना है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा मैं कितना बढ़िया तरीके से ये दर्ज टिप के चुनाई लगाया हूँ। तो इसके बाद हम फिर यहाँ पे पौने के चाल किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेन मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि डीपी जैसे यहाँ लगा हुआ है ये ऐसे ही डीपीसी के ऊपर भी ये लगा हुआ है राधा। तो फिर इसका हम जोड़ किस तरीके से काटते हैं तो दीवार के ऊपर बिल्कुल बराबर मसाला बिछाना है। जैसे कि देख सकते हैं हर एक राधा में मैं बिल्कुल बराबर मसाला बिछाया हूँ। तो आप लोगों को भी दोस्तों बिल्कुल बराबरी मसाला बिछाना है और उसके बाद में फिर बिल्कुल बराबर इस तरीके से मसाले को बिछा लेना है दीवार के ऊपर। और उसके बाद में इस तरीके का 2 पौन ईंट काट लेना है, यानी कि जितना बड़ा हम नीचे पौन ईंट काटे हुए हैं उतना ही बड़ा ये भी काट लेना है यहाँ पे। और एक ईंट यहाँ रख देंगे पौन ईंट और इसी के बराबर में एक यहाँ रख देंगे, बिल्कुल बराबर में इसके बराबर में मिला के रखना है। और ये बराबर ईंट रखना है, ये भी बराबर और ये भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और एक ईंट इसके आगे हम इस तरीके से रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। तो आगे मैं दिखाना चाहूँगा इसका कितना बढ़िया तरीका से ये जोड़ कट गया ये। और ये जो दर्ज है इसको अच्छी तरीके से भर लेना है। और उसके बाद में जैसे हम ये वाला इस ईंट से साहुल किए थे उसी ईंट से फिर हम साहुल कर लेंगे। जितना गैप हम पहले रखे हुए थे उतना ही गैप अभी भी रख देना है और इधर भी साहुल कर लेंगे। और उसके बाद में वहीं से साहुल हुआ वहीं से फिर सूत को मिला लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ से इस तरीके से। और आगे वाला ईंट जो है इसको बिल्कुल सूत में कर लेना है। और जब इसके ऊपर हम बांधेंगे इस तरीके से सूत को खींच के तो हल्का सा गैप दे देना है इसमें। और साथ साथ ये दर्ज भी टिपते जाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तभी देखने में चुनाई जो होगा बिल्कुल साफ दिखेगा। और दीवार के ऊपर दिखाना चाहूँगा बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला आ चुका है। अब इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से फैला लेना है बिल्कुल बराबर, यानी कि जो ये ईंट लगाए हैं इसे हल्का सा मसाला जो है हल्का सा ऊंचा रखना है।
जो मतलब हम जब इसके ऊपर ईंट रखें तो बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए। मसाला मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से बीच चुका है। और यहाँ पे इस तरीके से ईंट को लगाते जाना है, बिल्कुल बराबर रखेंगे। जैसे वहाँ सूत इतना गैप रखें, हर एक ईंट में थोड़ा थोड़ा गैप रखते जाना है। और जब ये पीछे वाला ईंट रखें तो ये बिल्कुल दोनों मुंह बराबर होना चाहिए ना दोस्तों, जो आगे पीछे ना हो। नहीं तो आगे से तो जैसे कि देख सकते हैं बढ़िया तरीक़ा से दर्ज कट रहा है, लेकिन पीछे फिर नहीं कटेगा। तो ये बिल्कुल सीधाई में रखना है जैसे मैं रख रहा हूँ। इस तरीके से फटाफट तेजी में अब चुनाई लगाना है। और उसके बाद में जब चुनाई लग जाए तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये दर्ज है, इसको इस तरीके से खाँच के और भर देना है। और ये जो दर्ज है इसको भी इस तरीके से साथ ही टीप के बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ सुथरा चुनाई करना है। तो दोस्तों एक अच्छे कारीगर की पहचान होता है बिल्कुल साफ सुथरा काम करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ तो वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।